श्राद्ध की दक्षिणा। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक भाट से बोले, भाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक होकर भाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। भाट को याद आया, बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी है। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है? पंडित जी ने अपना दांव लगाया। अगले ही दिन भाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया। सोना, चांदी, बर्तन आदि से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो चीज़ें पसंद थी वह सभी कुछ लाकर भाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। भाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे। आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान मिलेगा। आमने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने भाट को बिठा लिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वही करना होगा। भाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी ने भाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए भाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। भाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ भाट ने भी पंडित जी को दपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा न गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। भाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आओ देखा न ताओ एक तगड़ा हाथ भाट की कनपटी पर जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ा कि 1 मिनट के बाद ही भाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा लीं और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित जी को तारे नजर आने लगे। उन्हीं 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और भाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लातें मारते उतनी लातें भाट की भी खा जाते। भाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता उसी जगह पलटकर भाट भी उनके घूंसा धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार भाट को समझाया लेकिन भाट की समझ में कुछ न आया। नतीजा यह कि बात फिर बढ़ी और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी भाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूंसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न हो भाट भी अपनी भाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण भाटनी ने जानना चाहा तो भाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ। भाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? भाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? भाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध कर्म में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही न रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो। एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाया, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर भाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुखी हुई। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक भाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुट्ठियां तन गईं।
घर के अंदर कदम रखते ही दोनों भाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। भाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब भाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कैसे दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।